गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग ठीक होंगे और सब लोगों ने अपने पुराने क्वेश्चन और रिवीजन करके ही आज की क्लास अटेंड करने जा रहे होंगे, आई होप। और आज हम क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर था सर्ट सेट एंड डाइसेस, है ना। तो आज उसी फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे जो हमने कल की क्लास में जिन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था उन्हीं से रिलेटेड मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उसके बाद वी विल स्टार्ट द कंपोनेंडो एंड द डिविडेंडो, है ना, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती के नियम, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। और सबके लिए खुशी की बात यह है कि आप लोगों के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के भी फॉर्म आ चुके हैं, तो वो भी आप लोग फिल कर दें। और आप सभी ने मतलब SSC CGL MTS उनके फॉर्म भरी दिए होंगे, UPSC CDS के फॉर्म भरी दिए होंगे। तो आपके पास 3 से 4 मतलब 5 एग्ज़ाम फॉर्म आ गए, ठीक है। और जिन्होंने UP PET जिन्होंने एग्ज़ाम दी है ऑलरेडी, जो क्वालिफाइड हैं, है ना, तो उनके लिए लेखपाल की भर्ती भी आ चुकी है। 8000 के आसपास वैकेंसी, 8000 प्लस वैकेंसी हैं। तो पहले क्या हो रहा था, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि पूरी ऑल इंडिया लेवल पे जिन जिन पर प्री एग्ज़ाम होती है तो उन सब पर CT एग्ज़ाम होगी, है ना, यही सुना था ना। तो बट वो CT अप्लाई होनी थी 2021 में, बट वो अप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि ड्यू टू कोरोना। 2020 में ये चीज़ घोषित की थी हमारे केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो ये चीज़ घोषित नहीं हो पाई थी, तो हो सकता है कि वो 2022 में कंटिन्यू हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से CT को देखते हुए UP में उन्होंने अपना PET निकाला था कि हमारी UP में जितनी भी प्री एग्ज़ाम होंगी तो वहाँ पर हमको PET निकालेंगे, तो जो भी फॉर्म निकालेंगे तो वही लोग एलिजिबल रहेंगे, है ना। जिन्होंने UP PET क्वालिफाई किया होगा तो वही वहाँ की UP की एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी सेम फोन उन्होंने लेखपाल निकाला, जो कि MP में सबने नाम सुना होगा, पटवारी बोलते थे, UP में पटवारी को लेखपाल बोलते हैं, ठीक है। तो UP में मान के चलो पटवारी की वैकेंसी मतलब आ चुकी हैं। तो चलो ठीक है, अब फिर आएगी मई जून में आप लोगों के लिए UP PET, तो वो भी आप सभी लोग वो जो फॉर्म है वो फिल करना है, जिसमें मैथ्स भी आता है, GS भी आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह सब कुछ, ठीक है, और रीजनिंग वगैरह भी आता है उसमें, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले डेट डालेंगे, है ना। तो आज जो हमारी जो डेट है वो है हमारी 10 जनवरी 2022, 10 जनवरी 2022, ठीक। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारी लास्ट क्लास में? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड? 65 हो चुके थे हमारे, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। हमारा राइट 65 हुए थे ना, बोलो कोई भी, है ना। 65 हुए थे, तो आज हम करेंगे 66। 65 का ही फॉर्म है हमारा 66, तो सब लोग लिखेंगे, लिखो इफ़ रूट 5x माइनस 6 रूट 5x माइनस ऑफ 6 रूट 5x माइनस 6 प्लस रूट 5x प्लस 6 रूट 5x प्लस 6 अगर ये है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक। आपका -4, 0, 2 और 4, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या, फटाफट, सेम टू सेम है हमारे जो लास्ट की क्लास में किया था। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जब तक आप ये भी करो। 67 भी करेंगे, 66 है तो 67 भी देखो। 67 है हमारा, इफ़ रूट ऑफ 6x माइनस ऑफ 17 प्लस रूट ऑफ 6x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 5 रूट 2 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ अलग है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें है आपके लिए ऑप्शन है 7, क्या है, 7, 8, 6 एंड द लास्ट इज़ 5। चलो ये दोनों क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर क्या है इन दोनों के, बताऊँ मैं अगर नहीं आ रहा हो तो। जिनको नहीं आ रहा हो तो वो यहाँ देखो ध्यान से, जिनको नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर रूट 5x माइनस 6 रूट 5x प्लस 6 इक्वल टू 6 है तो क्या होगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर इनटू नहीं है, नहीं तो आप कुछ बच्चे क्या होता है फ्लो में जब एग्जाम आती है तो वो क्या करने लगते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म ला के अंडर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना के हटा के रूट करते हैं सोल्व, बट दैट इज़ द रॉन्ग। बट यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर प्लस का साइन है, वो इनटू में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूट 5x माइनस 6 है, ये क्या पे है, रूट 5x माइनस 6 है,
तो आपने को यहाँ पर इसका देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सिर्फ ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इनमें से कोई सी वैल्यू पुट करके देखो, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और आंसर इसका 6 आता है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इन ऑप्शन में से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, मान लो अगर हम 0 रखते हैं तो मान के -6 आएगा, तो भैया ये तो 0 तो वाला जो बी वाला ऑप्शन जो बोल रहे हैं भैया उनका तो गलत है ये। ठीक है, -4 रखेंगे तो -10 आएगा, ये रख ही नहीं सकते हम, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की जो वैल्यू आती है वो एक हिसाब से हमारे इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में चला जाता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये 2 और 4 बचे हैं, 2 रखें वैल्यू तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 2 लेकर चल रहे हैं, इट मीन्स को सी ऑप्शन लेकर, तो 5 दूनी कितना होगा 10 में से 6 के बचे 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 प्लस इसका 5 दूनी 10 और 6 16, तो कितना होगा स्क्वायर रूट 16 का 4, तो क्या हो गया 6 4 2 6, तो 6 = 6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबका आंसर गलत है जो बोल रहे थे BG0 वगैरह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग 0 रख के इसलिए कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे 0 रख देंगे तो बोले कुछ नहीं होगा, -6 -2, यहाँ भी रख रहोगे 0 तो 6 हो गया, जहाँ पर -6 इनने ये नहीं देखा यहाँ पर भाई से ये -6 है और यहाँ पर ये +6 है, इसमें फ़र्क है। रूट के अंदर जब भी माइनस की वैल्यू आती है वो एक हमारे रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, इट मीन्स दैट इज कमिंग गोज टू इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने जो पढ़ा होगा। ठीक है, ये करके नहीं चलना है, रूट के अंदर जब भी माइनस आता है वो अलग ही नंबर की कैटेगरी होती है, ध्यान रखो। आप लोगों ने यही सोच कर लगाया है आंसर, मुझे मालूम है ना, बोले माइनस का क्या, माइनस बाहर कर दो, 6 हो ही तो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सेम टू सेम आपका नंबर 67 का क्या आंसर, 67 का क्या करा किसी ने बताइए आंसर 67 का क्या है। फिर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 7 8 6 5 हम 7 ही करके देखते हैं वैल्यू क्या हो रही है, ए है ना, ए रखते हैं, तो 6 के अंदर क्या 6 7 से कितना हो रहा है 6 7 42, 42 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 42 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा, 42 - 17, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ भी आ जाएगा 42 + 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 42 8 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा ये हमारा 50, और ये कितना हो रहा है हमारे पास ये कितना हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है हमारे पास 25 मतलब ये 5 हो गया प्लस का √50 मतलब 10 × 5, तो मतलब अंदर जो देखा जाए तो 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं अंदर, तो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, तो 5 √2 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 5 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + √2 बचा, 1 + √2 का मतलब क्या होगा √2 + 1 होगा कि नहीं, √2 + 1 के बराबर आ गया, मतलब x की वैल्यू 7, पहले ऑप्शन से सॉल्व हो गया हमारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व बाय द ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? ठीक, कोई डाउट नहीं। चलो 2 क्वेश्चन और हमें करना है 68 69, और हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो समझ आए कि नहीं सबको, और ये ब्लू पेन से लिख रहा है तो ये दिख रहा है कि नहीं हैं, ये नए ब्लू पेन लाया मैं, ये ब्लू मार्कर। नहीं दिख रहा है क्या ब्लू मार्कर से? ब्लू ब्लैक दोनों से सही दिखता है कि ब्लैक से सही दिखता है एकदम? चलो ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 68 है, इफ x + √x² - 1 होल डिवाइडेड बाय x - √x² - 1, क्लियर है, प्लस x - √x² - 1 x + √x² - 1, क्लियर है, इक्वल टू 194, क्लियर है। देन x इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ x, क्लियर है। बताइए, पहला ऑप्शन है आपके लिए, दूसरा, तीसरा और लास्ट है 14 7 7/2 एंड 4। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
जिनको नहीं आ रहा है इसका आंसर, सब लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, अगर इफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 194, क्या है 194 वैल्यू है, तो हमको x की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले या तो फिर आप इसको रेशलाइजेशन करके भी सोल्व कर सकते हो, पर रेशलाइजेशन वगैरह करो तो आपको टर्म्स बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, टर्म आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ेगी। इट मीन्स हम इसको एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जिनको एलसीएम नहीं आता तो सीख लें, क्लास 7th में एडमिशन ले लेना जिनको नहीं आता हो, है ना। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और ये क्या हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, बोलो हाँ सर यही है। अब देखो ये एक हिसाब से ये फॉर्म बन रहा है हमारा, कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये ए और बी का बन रहा है कि नहीं, ए और बी का, ये बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम मैनर ये हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। अब एलसीएम का मतलब बता देता हूँ अलजेब्रिक के फॉर्म में क्या होता है। अलजेब्रिक के फॉर्म में अगर दोनों की दोनों टर्म सेम है तो उसमें एक बार लिखेंगे, अगर दोनों की दोनों टर्म डिफरेंट है तो उनको 3 बार एक बार लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखो माइनस वाला भी लिखा एक बार प्लस वाला भी लिखा। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, ये वाले टर्म इस वाले टर्म में हम डिवाइड करते हैं तो ये से कैंसिल हो जाती है, तो ये वाला टर्म बचता है, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है ना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस, ये क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट मार कर क्या हो गया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ये से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा, तो ये भी के हिसाब से फॉर्म बन जाएगा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मीन्स अब ये माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा, बट ये देखा जाए पूरी की पूरी टर्म ए का फॉर्म है और ये पूरी की पूरी टर्म हमारा मतलब पूरी, अभी मत करो ज़्यादा डिफिकल्ट, इसको आप मान लो कि ये बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है, क्लियर है कि नहीं। मतलब अभी हाल आप लोगों के लिए बोला था स्टार्टिंग की क्लास में कि सब लोग रिवीजन करके आना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में इस टाइप की जो सर्च एंड डाइसिस की क्लास नंबर 10 के पहले जाकर देखा ना, आइडेंटिटीज ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने। इन दोनों को ओपन ब्रैकेट करके हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 2 के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, सबको मालूम बहुत अच्छे तरीके से बताया था भी हाल मैंने। अगर ये मान के चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस का मैंने यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4ab आ जाता है। क्या आता है आंसर, 4ab। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको याद ही कर लेना इस चीज़ को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो वही चीज़ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये ए स्क्वायर हो रहा है, ये बी स्क्वायर, तो 2 लगा के हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, ठीक है। चलो ये समझ आ ही गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर ये जो फॉर्म बना है हमारा यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, इट मीन्स ये हमारे क्या होता है, अभी हाल बोला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बोला ना मैंने। और अपन में ये तो फॉर्म ही बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का, मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बोला ना मैंने। बोलो हाँ सर यही बोला। अब ध्यान से देखो, ये रूट से ये कट जाएगा कि नहीं, पूरा ये कट जाएगा कि नहीं, यहाँ ये लगा है, यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, यहाँ से रूट भी हट जाएगा हमारा, ये हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा कि नहीं। यहाँ ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया है जी। अब इसको मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का ही रहेगा फॉर्म, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको और हम सॉल्व करेंगे, ये रूट तो हटा ही दिया ना मैंने अभी हाल, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई किसी का डाउट? ये क्या हो रहा है हमारा अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा, ये अंदर क्या बच रहा है 2 और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म और अपॉन में बच रहा है 1 और अंदर इक्वल में हमारा चलते ही आ रहा है 194 आ रहा है कि नहीं, 194 का फॉर्म। किसी को कोई डाउट? ये 2 इसके अपॉन में ले जा रहा हूँ मैं, ये 2 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 2 से कितना जाएगा, 2 9 जा 18 तो बचा 1 और 2 7 तो कितना होगा हमारे पास 97, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 97 हो गया। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 98, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40
कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा, तो ये हो जाएगा 49। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है? तो जो मैंने कंसेप्ट बताया था, इट इज़ द आइडेंटिटीज ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटीज है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। वो वाला आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि हमने शुरुआत की क्लास में बहुत अच्छे से उन आइडेंटिटीज को हमने समझा था। आज उन सब चीज़ों का यूज हो रहा है। इन सब चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि आप लोग रिविजन करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, मैंने वही चीज़ बोली ना, अगर आप लेवल नंबर 17 लेवल पर चल रहा है या फिर लेवल नंबर 20 पर भी चल रहा है, तो आपको 1 2 लेकर 15 तक आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। अब वो चीज़ भूल जाओगे तो आपको फिर दिक्कत होगी ना, फिर ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो आगे आपको समझ में ये बोलो हाँ सर आ गया, तो हम आ जाते हैं 69 पर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं रुका हूँ अभी, हाल रफ नहीं किया मैंने। दो भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें कहीं भी? आप बोलोगे सर मुझे वापस से समझा दो पूरा वापस से, तो मैं रिपीट फिर से समझा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद वी विल स्टार्ट द नया टॉपिक, दैट इज द कंपोनेंट एंड द डिपेंडेंट डो। क्लियर है? नो डाउट सर। चलो मुझे एक बात सुन लेते हैं, अगर मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, मैं 1 घंटे चिल्लाता रहे, तो आप वहीं के वहीं नहीं टाइप कर सकते हो मैसेज यस सर नो सर? हाँ, मतलब मेरी एनर्जी की कोई वैल्यू है ही नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वाले टॉपिक का। चलो ये बताओ, अगर ये आपको समझ आ गया होगा तो 69 है अंडर रूट 5 प्लस एक्स अंडर रूट 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन what is the value of, then what is the value of x, then what is the value of x, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और द लास्ट। 4 3 5/2 और 25/3। चलो बताओ आंसर फटाफट, डू इट फास्ट। क्या नहीं, कन्फर्म बोलो आंसर, ये है क्या नहीं, जो आंसर हो क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो आ रहा हो आपको। देखो ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन ने आपको कहाँ फंसा दिया। आपने ये स्टार्टिंग में ये ऑप्शन चेक कर लिए होंगे, बट हमको एग्ज़ाम में देखो कभी कभार क्या होता है कि हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको राइट आंसर फाइंड करना है। कभी कभार क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर फाइंड करने से भी हो जाता है। तो पहली बात मतलब हमें यहाँ पर रॉन्ग आंसर फाइंड नहीं करना, ये तुमको लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आप सही ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं एग्जाम में 10 से 12% क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं कि चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर ढूंढ कर आप राइट आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करके देखें। अभी मैंने बताया था कि वी विल सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन बाय द ऑप्शन के थ्रू। अब ये लिखा है 5/2 25, अगर हम इसके वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप इसको 25/2, बट एग्जाम में तो भैया उन्होंने दिया हमको 30 से 35 सेकंड का टाइम, बट इतना तुम दिमाग लगा लो ना, अगर इस हिसाब से वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 से 1.5 मिनट ले लेगा। तो छोड़ो, हमको ऑप्शन पुट करेंगे जो छोटे छोटे नंबर होंगे, मतलब जिनसे आसानी से क्वेश्चन हो सके। देखो 4 और 3 रखे तो बहुत जल्दी सॉल्व। अगर मैं मान के चलो 3 और 4 में कौन सा वैल्यू पुट करूँ, बताओ कोई भी जवाब दो मुझे, कौन सा वैल्यू पुट करूँ 4 3 में, क्योंकि ये छोटे ऑप्शन है। मैं 4 रख के देखता हूँ, मैं मान लो ठीक है 4 से रख 5 4 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 में 4 गया बचा 1 स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 5 + 4 9, 4 रखें 5 4 9, इसका भी 3 आ जाएगा, ये भी -1, तो ये कितना हो रहा है 4/2 हो जाएगा, बस 2 आ जाएगा, 2 = 3 हो गया, मतलब 2 = 3 हो गया। बट हमको तो 3 = 3 देना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गया हमारा। अब 3 चेक करके देखते हैं हम, ठीक है 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, कितना हो रहा है
√8 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 5 में से 3 गए तो कितना बचा, √2 बचा। ठीक है, नीचे क्या बचा हमारे पास, √5 + 2 कितना हो रहा है, 5 3 8 8 √8 हो रहा है। ठीक है, और 5 में से 3 गए तो कितना बचा, √2 हो रहा है। अब √8 का क्या होता है, 2√2 होता है और प्लस का √2 होता है। √8 का भी क्या होता है, 2√2 होता है और प्लस का √2 होता है। जो 2√2 कैसे हो गया समझ लो, है ना। 8 का हमें इसका रूट निकालना है, तो अब ये बताओ, ये 2 × 2 × 2 × 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का पेयर बनेगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा तो 2√2 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर 2√2 लगा, यहाँ से √2 में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 + 1, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 + 1 और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ भी √2 ले रहा हूँ तो अंदर भी क्या बचेगा हमारा, 2 + 1 बचेगा, है ना। 2 + 1, कोई गलती होगी क्या, √2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 + 1 बचा और नीचे भी √2 ले रहे हो तो यहाँ भी 2 + 1 बचा। कहीं मिस्टेक कर दी हमने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने मिस्टेक करी यहाँ से। ये माइनस का साइन आएगा यहाँ, ये माइनस का साइन आएगा, आ गया, बोलो हाँ। √2 से √2 का 2 में से 2 1 3 हो गया, 3/1 तो 3 ही आ गया ना, तो ये बराबर 3 नहीं हो गया। ठीक है, तो हम ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, समझ आई बात। बस जहाँ ऑप्शन 3 हो गया बस सही है, बढ़ जाओ आगे। बट ये 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, यही हमारा आंसर सही हो गया। ये सब चीज़ें जब आपके माइंड में डेवलप हो पाएंगी, जब आप कंप्लीट पूरा कोर्स करोगे, उसके बाद जब आप सेट पेपर लगाने की कोशिश करोगे कि हमको 1 घंटे के अंदर ही जो एग्ज़ाम है जीएस का पोर्शन अटेंड कर रहे हो, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का जो भी आपका सेक्शन आ रहे हैं, आप सेट पेपर लगाओगे तब ये इस टाइप की चीज़ें एकदम में बनती है। आप मैथ्स में इसके सेट लगाओ आराम से, हम करेंगे प्लानिंग इन सब चीज़ों की। अभी आपका कम से कम 60 से 70% जब कोर्स हो जाएगा तो हम लोग सेट पेपर टेस्ट सीरीज वगैरह भी निकालेंगे, वो ऑनलाइन के थ्रू ही। बट इतना तो करो भी यार कि बहुत अच्छे से देखो। एक बात सुन लो, अगर मुझे पढ़ाते पढ़ाते सितंबर से पढ़ाऊँ, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, मतलब 4 महीने हो गए। सितंबर के लास्ट में करा था, अक्टूबर मान लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए, और 3 महीने में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट करे, 1 घंटे की क्लास में। सर्ट्स एंड डाइसेस, ये मान के चलो 5-6 क्लासरूम बची, खत्म ये चैप्टर। कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम, ये हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं। बट ये 3 टॉपिक को अगर देखा जाए ईमानदारी से तो कम से कम एक लेक्चर 3 घंटे का रहता है, तब जाके हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा 7 से 8 महीने में। और जो मैथ्स जो स्पेशल का जो बैच चल रहा है, 7 से 8 महीने में अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है 3 घंटे की रेगुलर क्लास में, मतलब 5 दिन हफ्ते में, तब जाकर कोर्स कंप्लीट होगा उसमें। बट सीन क्या होता है कि हम भी नहीं कर पा रहे मैनेज, आप लोग भी नहीं कर पा रहे, तो हिसाब से चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यही क्लास में नहीं हो पा रही चीज़, इस प्रकार से चीज़ है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर वही क्वेश्चन, कोई सी भी एग्जाम है इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके जाएंगे ही नहीं। कोई सी भी एग्जाम हो, आपके एक भी क्वेश्चन, मेरे जो पैटर्न जो पढ़ा रहा हूँ इनसे बाहर आपका जाएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं पेपर। क्योंकि हम लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कुछ अलग से कोई वो बैठे बैठे ग्रंथ वगैरह से निकाल के नहीं चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे। हम जो पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और उनको अपडेटेड वर्जन में जो पूछी जाती है एग्जाम में। चलो, ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब हम नया टॉपिक डाल लो सब लोग, हेडिंग अपने नोटबुक में, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, है ना, जिसको बोलते हैं योगांतानुपात एंड समानुपात नियम, हिंदी मीडियम वाले। कोई है यहाँ पर जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स वगैरह लिया हो तो उनको वो जानते होंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड क्या होता है। पढ़ा तो सब ने होगा, याद नहीं होगा, पढ़ा है ना कंपोनेंट डिविडेंड। चलो सब लोग घड़ी डालेंगे, लिखो टॉपिक है। मतलब अभी तक जो हम जो क्वेश्चन करते आए उन टाइप सबके जो टॉपिक है तो लिख ही लिए थे। अब ये हमारा नया टॉपिक है, ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। सब लोग लिख लें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, है ना। हिंदी में लिखेंगे सभी लोग योगांतनुपात, ये बोलते हैं ना योगांतनुपात, समानुपात नियम। योगांतरानुपात होता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, योगांतरानुपात, अरे लिख लेना यार तुम लोग, ठीक है। हाँ
लिख लेना, ठीक है। चलो मुझे ये हिंदी नहीं सीखना, मैं मैथ सीखना है, मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। योगांत अनुपात और समानुपात के नियम है, ठीक है। चलो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला इफ़ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका मतलब समझे क्या है। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर जो दे रखे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, उन ए बी सी डी है, तो सबकी सब वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू है, क्लियर है, मतलब अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, कंपोनेंडो, ठीक है, डिविडेंडो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली चीज़ पर हम फोकस करेंगे। ए अपॉन बी लिखा है, ए अपॉन बी का मतलब ये हो गया हमारा कि ये जो दिख रहा है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हमारा हर है। तो इस अंश हर को एक बार इन दोनों को प्लस करके हम अंश के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो है ना, ये ए और बी है तो ऊपर लिख दिया ए प्लस बी, और नीचे के नीचे हम इसको वापस एक ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है इतना। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसका भी करेंगे, सी और डी का। किसका करेंगे हम, सी और डी का भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सी प्लस डी भी होगा और सी माइनस डी होगा। ये होता हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसी को ही, इसका ही दूसरी फॉर्म ये भी जाएगा हमारा, है ना, कि हमारा इसमें न्यूमरेटर सेम टू सेम है, बट ए अपॉन बी है, इससे इस न्यूमरेटर में से इस डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे और वो उसको टर्म को नीचे करके लिखेंगे। ऐसे जब हमने न्यूमरेटर है, देखो फिर से बता रहा हूँ वो चीज़, तो न्यूमरेटर तो हमें एग्जैक्ट लिखा, सेम टू सेम लिखा, इस न्यूमरेटर में से हमें डिनोमिनेटर को माइनस करके, है ना, इस न्यूमरेटर में से उस डिनोमिनेटर को माइनस करके वो टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। हम इस न्यूमरेटर में, है ना, इस न्यूमरेटर में से इस न्यूमरेटर को सेम टू सेम लिखेंगे, इस न्यूमरेटर में से जो डिनोमिनेटर की टर्म को माइनस करके वो पूरी की पूरी टर्म हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बोला ना वही चीज़, क्लियर है। ये भी एक फॉर्म होता है हमारा, पर सबसे ज़्यादा हम ये यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज करते हैं जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और मैथ्स लेवल, एडवांस लेवल पर हम पढ़ते हैं, तो अब ये वाला हमको अप्लाई करना पड़ता है बीच बीच में क्वेश्चंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट। ये दोनों के दोनों आपस में कंपोनेंट डिविडेंडो का फॉर्म बनाते हैं, है ना, योगांतर अनुपात और समांतर अनुपात का। समझ आया इतना। अब बहुत अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपके लिए एग्जांपल दूंगा। तो सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन, सबसे लोग लिखेंगे, सबसे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है हमारा, लिखो इफ़ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इफ़ ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इक्वल टू, क्या वैल्यू देकर रखी है हमें, 11/7। तो आपको ये बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा, वो है ना। देन पहला है A/B क्या होगा, और सेकंड पूछा है मैंने, मान लो B/A, इसी में क्या होगा। तो समझो ये रेशियो आ गया है। तो जब हम अर्थमेटिक्स मैथ स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक अलग हमारा टॉपिक ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड वहाँ है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, वहाँ पर बहुत एडवांस लेवल है ये, हमारे को चलो कैट एग्जाम तक का ये मान लो तुम, ठीक है। बस हो ना, सीमेट गेट वगैरह तक कम पड़ेंगे वहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अब ये समझना है तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारा पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक ये न्यूमरेटर और ये हमारा एक डिनोमिनेटर है। ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर एक हमारा पूरा डिनोमिनेटर है। ये पूरा एक ए प्लस बी है, ये पूरा का पूरा एक ए माइनस बी है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, पहले वाला, इस न्यूमरेटर को, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बी विल राइट इन द न्यूमरेटर की जगह आएगा। मतलब ये न्यूमरेटर है, इसके न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इन दोनों को सम करेंगे, ये ए प्लस बी बचेगा, और प्लस करेंगे तो ये ए माइनस बी बचेगा, और इन दोनों को फिर माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, और नीचे करके माइनस का ए माइनस बी हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब 11/7 लिखा है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 11 + 7 हो जाएगा, और नीचे भी 11 - 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, टेल मी। दिस इज कॉल्ड द, इसको बोलेंगे बाई सी एंड डी, बाई सी एंड डी। अगर किसी ने पढ़ा हो 11th-12th में इंटीग्रेशन वगैरह में सिखाया अगर टीचर्स के थ्रू, एक वर्ड आता था सी एंड डी, इसको बोलते कंपोनेंट एंड द डिनोमिनेटर डिविडेंडो, क्लियर है। इसको हम सॉल्व करने के तो ये प्लस का भी ब्रैकेट खोलोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये ऊपर क्या बचेगा 2a बचेगा, ये माइनस का भी प्लस का भी, माइनस का ये और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या प्लस, तो 2b हो जाएगा। अपन में 11 और 7 कितना हो जाएगा 19, अपन 11 में से 7 के बचे 4, तो 2 से 2 गया तो क्या आ गया a/b = 19/4, मतलब a/b = 19/4। इसका आंसर क्या आ गया 19/4,
क्लियर। अब मैंने बोला बी ए इंटू, तो जो ए अपॉन बी जो दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, है ना, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और जो इस तरह कर दो। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, ये जो लिखा है इसको हम लिखेंगे 4 = 19 बी, है ना। अब हमको बी अपॉन ए के फॉर्म में, तो बी यहीं रखेंगे तो ए यहाँ चला जाएगा, और ये 4 यहाँ है तो नीचे 19 चला जाएगा। तो क्या होगा 4/19 मतलब 4:19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4:19, क्या हो जाएगा 4:19। मतलब बात तो वही है, आप H2B करोगे तो इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ये होता था हमारा कंपोनेंट एंड डिविडेंड। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आपको डाउट हो तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं हो तो हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 18 होगा यहाँ पर, है ना, जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीज़ें। 18:4, तो यहाँ 18 कर लो, यहाँ भी 18 कर लो, ऐसे बोल दिया करो बीच में। देखो मैं डिस्टर्ब कभी कभार कई दफ़े हो जाता हूँ क्लास में, रीज़न ये रहता है कि आपकी ईयरफोन की यहाँ से बातें भी सुनो, है ना। इस वाले पे टर्न की आवाज़ आती है, उस वाले पे टर्न की आवाज़ आती है ना, तो डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा। चलो हाँ तो कर सकते हो, मैंने बताया नहीं, मैंने अभी तो इतना ही रहने दो। इसको और करोगे सॉल्व तो ये 18 आएगा यहाँ पर, है ना। तो हाँ तो ये से तो 9:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2:9 हो जाएगा, पता है, वो तो सबको मालूम है, वो तो बन जाएगी चीज़ें, कोई बताने वाली बात नहीं थी, बट बताया, कोऑपरेट किया, गुड। और है कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो अगर आपको इस चीज़ क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन मुझे बताओ सॉल्व करके, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ये, अब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये एक अपन सीख गए, है ना। चलो बोर्ड साफ हो गया, क्या दिख रहा है? क्लीन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल आप लोग को करना है। आंसर क्या है इसका आप लोग बताओगे। इफ़ 5a + 3b, फटाफट करके देना आंसर, कौन सबसे पहले देता है मैं देखता हूँ कमेंट। 5a - 3b = 13/8, 13 है ये, 13, ठीक है, 13/8। तो मुझे बताइए कि देन b/a = क्या होगा। चलो कोई ऑप्शन नहीं है, बताओ मुझे इस जवाब दो उसका। ये थोड़ी अगले जन्म में थोड़ी एग्जाम में कितना टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने में, समझो इधर सब लोग, कुछ नहीं करना है। ये 5a + 3b करोगे, यहाँ पर प्लस का साइन पहले से लगाया, यहाँ पर माइनस, ऊपर तो प्लस के फॉर्म में लिखोगे, ऊपर तो प्लस के फॉर्म में लिखो, जो माइनस वाली चीज़ तो 3b से कट ही जाना है आपका, पूरा कट जाएगा कि नहीं। तो आपका क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर, क्या बचेगा, 10 बचेगा ना, क्या बचेगा? जवाब दो भाई, है कहाँ पे? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो कर सकते हो वैसे भी कोई। देखो इधर बता रहा हूँ, 5a + 5 ये लिखोगे आप, 5a + 3b, और ऊपर किया प्लस का, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। ये -3b प्लस किया और नीचे माइनस करोगे, 5a - 3b, और ये करके माइनस कर दिया मैंने इसको, ठीक है, 5a - 3b यही है ना। और ऊपर यही करोगे, 13 + 8 करोगे और 13 - 8 करोगे। बोले हाँ सर, और 5a + 3b ये करोगे तो ये गया हमारा, है ना, ये हो जाएगा 10a हो जाएगा, और नीचे 5 ये भी गया हमारा, तो नीचे क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा यहाँ, ये प्लस का, है ना, ये क्या बचेगा हमारा, ये प्लस है यहाँ पे साइन, 3b और ये माइनस है, तो ये 6b हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये 6b। और इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, 13 और 8 कितना होगा 21, और 13 में से 8 गए तो कितना बचा 5, 8 5 13 होता है, ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पर। ये 2 3 जाओ, 2 5 जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5a/3b बचा। यहाँ पर क्या हो रहा है 21/5, 5 यहाँ शिफ्ट कर दो तो a/b = क्या हो जाएगा, है ना, नीचे हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये तो 21 दिया 63 हो जाएगा। बट ए भी हमको तो 20/2 पूछा है, तो इसको पलट दो, तो b/a करोगे तो भाई साहब आपका 25/63 हो जाएगा।
तो जिनने बोला था 25:63 उनका करेक्ट आंसर है 20:A का, और बाकी बस ऐसे ही बैठे रहना एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो मेरा मतलब ये नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो आपका इस सर्च एंड डाइस स्टार्टिंग के 20-25 क्लास ना करा के सिर्फ 10 क्लास में ख़त्म हो जाता। हर एक टॉपिक बता दो, एक एक क्वेश्चन करा दो, जाओ बेटा उठा के करते रहना। बट मेरा मकसद ऐसा नहीं है कराना, मेरा मकसद ये है कराने के साथ ये भी चीज़ें करो, रूल भी करो, और क्लास में इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप लोगों को प्ले लिस्ट वगैरह, अरे 20 वीडियो बने हैं, 25 वीडियो वगैरह बने हैं, कैसे क्या सॉल्व होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं टॉपिक के हिसाब से। अब आपको खुद मालूम है एक टॉपिक का कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, 8 भी हमने डिस्कस किए हैं कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब वही है कि भाई प्रैक्टिस ही करोगे तो ही मैथ्स आएगा। ऐसे थोड़ी ज्ञान ले लिया, रूल ले लिए, सब ने पढ़ के बैठे डिग्री लेके, किन्ने क्या कर लिया, कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब ये समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, अभी 1-2 एग्जाम्पल और देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। 69 क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे, कितने हो गए थे? कितने हो गए थे? 69 हुए थे ना। ठीक है, हाँ चलो 69 हुए थे, हम 70 करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन करो ये वाला सॉल्व करके फटाफट लिखो। इफ़ थर्ड है, ये थर्ड है, इफ़ रूट 5 + x प्लस रूट 5 - x इज होल डिवाइडेड बाय रूट 5 + x माइनस रूट 5 - x। ठीक है, 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। चलो बताओ इसका आंसर, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या ऑप्शन दूँ मैं? ठीक है, चलो मैं इंक फिल कर लेता हूँ जब तक ब्लैक की। जिनको नहीं आ रहा है आंसर वो यहाँ बोर्ड की तरफ देखेंगे, और जिनको आ रहा है ना वो करके देखें। चलो ये रूट 5 + x लिखा है, मतलब ये वही कहानी। अब ये मत देखो ये a + b, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था इसके पहले a + b का फॉर्म वाला। अरे क्वेश्चन कराया था मैंने, अभी जो एग्जांपल दिए थे ये a + b अपॉन में a - b, याद आ रहा है, इक्वल टू ये 3 लिखा है। 3 लिखा है मतलब जिसके नंबर के, देखो अब मैं क्लास 8th में लेके जा रहा हूँ मैं, जब भी कोई नंबर होता है, एनी ऑफ द नंबर, अगर कोई सा भी नंबर है, मान के चलो 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो उसके साथ जो 1 होता है वो हमेशा 2 फॉर्म में होता है, या फिर वो अपॉन में रहेगा या फिर वो इनटू में रहेगा। इसको बोलते द रोल ऑफ 1, मतलब एक का मतलब नंबर 1 की भूमिका, मतलब क्या 1 की, तो 1 ये जो रहता है हर नंबर के, या फिर वो अपॉन में होगा या फिर तो उसके मल्टीपल में होगा, मतलब वो हाइड रहता है हर नंबर के साथ में। यहाँ पर 3 लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये रूट + 5 + x वो कंपोनेंट एंड डिविडेंड करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो a + b लिखा और a - b लिखा है, ध्यान से देखो, अभी हमने जितनी बार क्वेश्चन किए थे तो हम इन सबको ऐड करते थे। रूट 5 + x प्लस रूट 5 - x को प्लस करके रूट 5 - x हम करते थे सॉल्व, तो हमारे ऊपर वाला टर्म क्या बचती थी? ऊपर हमारी बचेगी आपकी, सीधा सॉल्व करोगे तो 2 रूट 5 + x करोगे, 2 रूट 5 + x करोगे, और ऊपर आपका रूट 5 - x आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही बात? मैं लिखूंगा नहीं, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है ना। जब 2 आता है तो आप 2 भी तक नहीं लिखोगे, है ना, 2 भी नहीं लिखो। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब नीचे माइनस करोगे, नीचे क्या करोगे, माइनस करो तो ये तो प्लस हो जाएगी, और ये भी प्लस है, और ये कैंसिल हो जाएगा, और सीधा यहाँ पर 2 रूट 5 - x बचेगा हमारा। और हमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधा आंसर ये लिखना है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये इस वाले स्टेप आप सीधे डायरेक्ट आ जाओगे। 3 अपॉन नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 3 एक ऊपर 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गए, सीधे 2 आ जाएगा। लो, और तो सीधा ये हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, रफ शीट निकालिए, आपको सीधा ये वाला सॉल्यूशन लिखना है, बस आगे हमें बढ़ना है। फिर कोई डाउट किसी को? इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर? इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरा 2 2 जा 4, तो सीधा 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2। अब हमारा रूल ये है कि हमें यहाँ से रूट हटाना है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी किसकी? एक्स की। ये पूरा का पूरा जब अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करने से अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, ये जो रूट सबके ऊपर लगा है तो ये रूट यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अगर रूट a लिखा है यहाँ पर, मान के चलो 4 लिखा है, तो अपन इक्वल टू क्या लिख देते हैं? रूट 4 लिख देते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पर रूट 4 लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, तो क्या हम 4 = a की पावर सीधा स्क्वायर नहीं आ जाएगा? हम मतलब वही वाली जो है, वही वाली जो प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। बात समझ आ रही?
वही वाली हम ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हो, आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड की भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5 + x अपॉन में 5 - x इक्वल टू क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया ना तो 4 बच जाएगा यहाँ पर। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जवाब दो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ तो बहुत अच्छा लॉजिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग आप लोगों की खानदानी आदत है वो ये है कि तुम क्या करोगे, यहाँ पर सीधा 5 + x लगोगे और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 - 4x करोगे और x की वैल्यू तो निकालना है। 4x यहाँ पर करोगे तो सीधा 4 है, यहाँ पर 5x हो जाएगा, यहाँ पर कर दोगे तो सीधा 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5, 15/5 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3। करोगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। बट जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, वो पता क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा, इस चीज़ को मैंने हटा दिया मैंने, उसका थिंकिंग एबिलिटी ये रहेगी, जिस प्रकार से जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं, जिस प्रकार से हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं, तो ये 5 + x और 5 - x हो रहा है, मतलब ये 5/x है। अरे फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये a + b a - b क्यों करते, कंपोनेंट डिविडेंडो करते हैं ना एक हिसाब से, a + b a - b, a + b a - b कर रहे थे तो माइनस हटा देंगे यहाँ से, तो a + b है, a - b है, तो सीधा a ये है, b ये है, ये है, ये b है, ये a था, ये हमारा b था। और शॉर्ट ट्रिक बता दिया मैंने। जब भी इस प्रकार की चीज़ें आ जाएं, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्रॉस चले जाओ आप, ऐसी वाली। देखो आप कुछ भी कर लो, आपको वो भी सोल्व करने की जरूरत है, ये वाली। मैं ये वाली ट्रिक शुरू में नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि आप बेसिक से चीज़ें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिमाग खराब कर देंगे, कहीं ना कहीं फंसा देंगे। तो मैं एट द एंड ये चीज़ बताइए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको सीधे क्रॉस में चले जाना है। उसका रीज़न ये था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं शुरुआत में बता दें तो आप बोलते सर बताइए कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो दुनिया भर की रामायण होती, मैं बोलता हूँ उसको मतलब नहीं है, हमको थोड़ी टीचर बनना है, हमको तो बस मतलब विद्वान नहीं बनना है, हमको तो सोल्व करने से मतलब है। तो वो मैंने आज चीज़ थोड़ी अपोजिट फॉर्म में बता दी, ठीक है। जब मुझे लगता है तो मैं चीज़ों को बता देता हूँ, आपको पता ही हो इन चीज़ों को। अब ये क्या लगा 4 लगा है, अब नीचे ऊपर क्या 4 है, मतलब ये अब इसमें क्या ऐड कर दिया होगा कि 4 बन गया होगा, और नीचे ऐसा क्या घटा दिया होगा कि नीचे वो बन जाएगा। तो 3 + 1 क्या होगा ना, 3 + 1 क्या होगा ना ऊपर, अरे 3 + 1 क्या होगा ना, तो 4 बचा होगा ना, है 3 + 1 किया कि नहीं, जवाब दो भाई। 3 + 1 नहीं किया होगा, सॉरी 4 + 1 करा होगा, है। चलो वो तो छोड़ो, उसको 4 का बता दो। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये मुझे जवाब दो, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, है ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। अब यहाँ पर 4 लाना है, क्या लाना है, 4 लाना है, 4 लाना है। 4 कैसे लाओगे, 5 में से क्या लिखोगे, 5 में से क्या लिखोगे, 5/3 लिखोगे कि नहीं, अरे 5/3 लिखोगे कि नहीं, जवाब दो, हैं। नहीं 5/3, सॉरी 5/3 क्यों आएगा यहाँ पर, 5/3 नहीं आएगा यहाँ पर, रुको मैं बता रहा था, ये कंसेप्ट लिखा है 5 + x 5, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये तुम्हारा 3 + 1 के फॉर्म में होगा, तो 3/1 आएगा, ये 3/1 का फॉर्म होगा कि नहीं यहाँ पे, अरे 3/1 का फॉर्म होगा कि नहीं, मतलब 3 1 4 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 गए तो तुम्हारा कितना 2 है, तो ये कितना होगा, मैं 3 पोटे ये कितना हो गई, यहाँ पर करोगे तो आपका 5/3 आंसर हो जाएगा वापस आपका। कोई डाउट किसी को, हैं, कोई डाउट किसी को? चलो अब आप लोग क्वेश्चन करके मुझे बताना आगे। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 69 ना। चलो अब करो सब लोग 70 डालो, मतलब क्वेश्चन नंबर 70 से कंपोनेंट डिविडेंडो के हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हटा दिया मैंने यहाँ से, तो नीचे क्या बचेगा, चलो आगे देखो 70, ठीक है 70 है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो रहा है तो थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ मैं, और 10:24 है ना, 5-6 मिनट की और क्लास ख़त्म है, ठीक है। 70 देखो, देखो 70 एक काम करते हैं, 70 नहीं देखते, ये थोड़ा बड़ा है, हम देखते चलो थोड़ा इजी सा, ठीक, क्योंकि टाइम हो गया है,
हम करेंगे 70, 71, 72 करेंगे हम, ठीक है। 72 क्वेश्चन करेंगे। देखो सभी लोग 72 ध्यान दिला देना, कल की क्लास जब होना कंटिन्यू, मतलब डे आफ्टर टुमारो, तो ध्यान दिला देना सर आपने सिर्फ 70 और 71 छुड़वा दिया है, ठीक है। लिख लो अपनी नोटबुक में, जिससे मुझे याद, मैं ना भूलूँ, है ना। अगर मैं भूल जाऊँ तो यू कैन रिमेंबर मी, रिमाइंड मी, सॉरी। तो लिखो इफ 5 टू द पावर x + 1 माइनस 5 टू द पावर x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 600, इक्वल टू 600, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x, नहीं 10 टू द पावर 2x, 10 टू द पावर 2x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये ऑप्शन दे रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। पहला 1, फिर 1000, ठीक है। 2 3 4 5 जीरो हैं, 3 2 5, फिर 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और बाकी हम कल पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को बहुत एडवांस लेवल में, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो टाइम हो रहा है उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन निकाला है ये। और बाकी जो 70, 71 से जितने भी मैंने क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़े मतलब बड़े रहेंगे थोड़ा देखने में, करने में, बट आसान तो पता ही, हर क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में ही सोल्व करना, ये हमारा रूल ही है, ठीक है। तीनों पेन का यूज करना पड़ेगा हमें भी। बताओ भाई आंसर क्या है। चलो देखो, जिनको नहीं आ रहा है आंसर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी 2 से 3 मेथड हैं। अब जो आपको मेथड अच्छी लगे यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। फर्स्ट मेथड देख लो जो आप करते आए होंगे। फर्स्ट मेथड ये है कि जो 5 टू द पावर जो x लिखा है, 5 टू द पावर x लिखा है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 माइनस 5 टू द पावर x, ये इंटू 5 टू द पावर -1 जो लिखेंगे 5 टू द पावर -1 के फॉर्म में, इक्वल टू जो 600 लिखा है, बोलो हाँ सर लिखा है। अब यहाँ से अगर मैं 5 की पावर x में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या अंदर सीधा ये नहीं लिख सकता हूँ, 5 - 1/5, कैन बी राइट और नॉट, टेल मी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर x इंटू 4/5 हो जाएगा, ये इक्वल टू 600 हो जाएगा, क्लियर है। बट 5 × 25 24 आएगा, यहाँ पर 4/5 नहीं होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 ये 24 कितने 25 टाइम्स जाएगा, ये 25 टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है। तो 5 टू द पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 पंचे ये 25 × 5 मतलब 125 हो जाएगा, 25 पंचे। तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब 10 की पावर 2x जो लिखा है, तो 10 की पावर कितना होगा 6, मतलब 10 की पावर जितनी करो उतना 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये था आंसर। कोई डाउट किसी को कोई डाउट। आसान था कि नहीं क्वेश्चन, है, बोलो भाई, किसी को कोई समस्या। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट हमको एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूँगा को आप कोई क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम में इस मेथड से भी नहीं करनी है, हमें इससे और हमें ईजी करना है। वो कैसे करना है देखो ध्यान से। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ये है, अब आप हिट एंड ट्राई रूल लगाओ। यहाँ पर एक x की क्या वैल्यू रखें, यहाँ पर एक हम x की क्या वैल्यू रखें कि उसमें से वैल्यू ये वाली माइनस करें तो 600 के पास में रहे। अगर मैं अगर माना x की वैल्यू मान के चलो, अगर मैं x की वैल्यू मान के चलो भाई, यहाँ पर चल रहा हूँ 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब 25 में से आप 5 करोगे तो 100 बचेगा, बट हमको तो 600 चाहिए, तो नहीं रखेंगे। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, मान के चलो 3 रख दिया, क्या हो गया 2 रखी थी ना, हाँ 3 रख दिया, 3 कितना होगा 4 होगा, 50 25 पंचे 25 625 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। और माइनस 5 की पावर में मैंने क्या 3 रखी ना, 3 में से 1 गए बचे 2 बचेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 625 में से 25 गए, 25 गए तो कितना आ गया 600, मतलब वो हमारी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 है। क्या है वो, x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 3 10 की पावर में तो 10 की पावर 6, वही हमारा ये हो जाएगा आंसर। समझ आया किसी को? तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारी सेकंड मेथड थी, और शॉर्ट हो गया। किसी को कोई डाउट? अरे समझ आए कि नहीं, क्या बोला मैंने, हैं याशी, समझ आए कि नहीं याशिका? चलो अब हम इससे और भी सॉल्व करेंगे कि अब हमारा चुटकियों में हो जाए। क्या करना है, ध्यान से समझो ध्यान से समझो। मैं रफ कर दूं क्या इसको? नहीं, रफ कर दूंगा तो आप देखोगे कि भाई क्या हो रहा है, समझो था।
समझेंगे इधर, दिमाग लगा सको तो लगा लेना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ध्यान से समझो, हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा है 10⁻²x। अब ये बताओ, जब भी 2 में आप किसी भी नंबर की वैल्यू रखते हो, 2 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो वो नंबर इवन नंबर मिलता है कि ऑड नंबर मिलता है? सम नंबर मिलता है, सम संख्या मिलती है कि विषम संख्या मिलती है? बताओ। इवन मिलता है ना? क्या मिलता है? इवन मिलता है। मतलब अगर तुम 10 की पावर कितनी भी रखो, तो 10 की पावर कितनी भी रखो, 10 की पावर कितनी भी रखो, तो सब के 0 इवन में ही रहेंगे कि नहीं? अरे इवन में रहेंगे कि नहीं? बोलो, इवन में ही रहेंगे ना। 2 रखोगे, 10 की पावर 2 करोगे तो 100 आ जाएगा, और 4 रखोगे तो सीधे 10,000 आ जाएगा, उसमें रखोगे तो सीधा 1,00,000 आ जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं? बोलो हाँ सर, आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, एक तो हमारे किसी भी फॉर्म में आएगी नहीं आंसर। 5 की पावर क्या ये कुछ होगा, 600 दे रहे तो कुछ वैल्यू निकलेगी, तो एक तो आंसर हो नहीं सकता। ये 3 0 हैं, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हम इवन में चाहिए। ये 5 0, ये तो हो नहीं सकता। क्या बचा? ये बचा, तो सीधा ये निकाल लो आंसर, जो कि हमारा सीधा का सीधा हमारा इवन नंबर के फॉर्म में है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब तो हमें सॉल्व करने की पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ क्वेश्चन को देखा, अब ये सॉल्व द क्वेश्चन, आगे बढ़ गए बस। अब आती है रैंक की बात। जो बच्चा स्मार्ट होगा भाई, वो ये वाला अप्लाई मेथड करेगा जो मैंने बताया, वो इस वाली कहानी में नहीं घुसेगा। ये जो इसमें घुसेंगे तो वो समझ लो बॉर्डर पे पास होने वाले लोग हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको दिमाग कैसा बनाना है? ऐसा। टाइम बचेगा, बाकी क्वेश्चन कर लोगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी है आपका सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से हमारी चीज़ें कवर हो पाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्हीं को आगे और एडवांस लेवल पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।